Assalamu alaikum students. Today is the last topic of chapter number 6 solutions. Class is the ninth and the lecture number 8. Topic is the solution, colloid and suspension. First of all, we will see the definition of solution, colloid and suspension. Then we will talk about the comparison of solution, colloid and suspension. Alright students, let's start. तो सबसे पहले हमने इनकी डेफिनेशंस देखनी है। तो पहले हम सॉल्यूशंस को देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन इज़ द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं तो उनका एक होमोजेनस मिक्सचर बन जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एक सोल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक बीकर है मेरे पास, उस बीकर में हम वाटर लेते हैं। बीकर में हम वाटर लेते हैं, उसमें हम जो है इंक ऐड करेंगे। इंक के उसमें सपोज़ कि उसमें इंक के 2 ड्रॉप्स ऐड किए हैं या फिर 1 ड्रॉप ऐड किया है, तो जो इंक उसमें वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगी। इस तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी कि जो दोनों इंक और वाटर हैं दोनों आपस में एक फेज़ में आ जाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। तो होमोजेनियस मिक्सचर को क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन कहा जाता है। अब ये जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं ये इतने छोटे हैं कि ये हमें आम आंख से नज़र नहीं आते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को देखने के लिए। वो नेकेड आई से हमें नज़र नहीं आएंगे। सॉल्यूशन की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। शुगर का जो मिक्सचर है वाटर में, उसको भी हम सॉल्यूशन ही कहते हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। सॉल्ट सॉल्यूशन भी हो सकता है, अल्कोहल सॉल्यूशन भी होता है। तो ये सारे क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन वो होता है कि जो कि एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का, कि दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो एक फेस में आ जाएं, तो उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कोलाइड है। कोलाइड क्या होता है, कोलाइड जो है वो भी सॉल्यूशन की ही तरह है, लेकिन कोलाइड में पार्टिकल्स थोड़े से बड़े हो जाते हैं। मीन्स के एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन कोलाइड हैज़ लार्जर पार्टिकल्स, लेकिन वो इतने बड़े नहीं होंगे कि वो हमें आम आंख से नज़र आ जाएं। इतने बड़े वो नहीं होंगे, वो सिर्फ सोल्यूशन से थोड़े से बड़े होंगे, लेकिन इतने बड़े नहीं होंगे कि वो हमें आम आंख से नज़र आ जाए। ऐसे सोल्यूशन को हम फॉल्स सोल्यूशन भी कहते हैं और कोलाइडल सोल्यूशन भी कहा जाता है। अब ये जो कोलाइड है, कोलाइड के जो पार्टिकल्स हैं वो टिंडल इफ़ेक्ट शो करते हैं। टिंडल इफ़ेक्ट हम किसको कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक बीकर है, तो इसके अंदर हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि कोलाइडल सोल्यूशन है। एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि कोलाइडल सोल्यूशन है। अब अगर हम यहाँ से इसमें लाइट एंटर करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये लाइट रेस हैं। अगर हम यहाँ पे लाइट रेज एंटर करते हैं तो वो दूसरी साइड से यूँ निकलेंगी, मीन्स कि वो स्कैटर हो जाएंगी। तो जो लाइट के पार्टिकल्स को सोल्यूशन जो है वो लाइट की कोई एमिशन को जो स्कैटर कर देता है, उस स्कैटरिंग को हम कहते हैं टिंडल इफ़ेक्ट। तो जो कोलाइड के पार्टिकल्स हैं वो सोल्यूशन से थोड़े से बड़े होते हैं और इतने बड़े होते हैं कि वो कोलाइड जो टिंडल इफ़ेक्ट है, टिंडल इफ़ेक्ट को शो करते हैं। जबकि सोल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, इसलिए वो टिंडल इफ़ेक्ट शो नहीं करते। लेकिन जो कोलाइड के पार्टिकल्स हैं वो टिंडल इफ़ेक्ट को शो करते हैं। टिंडल इफ़ेक्ट किसको कहते हैं कि जब सोल्यूशन में से लाइट पास की जाती है तो वो उसको स्कैटर कर दे, तो उसको टिंडल इफ़ेक्ट कहा जाता है। कोलाइड की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जैसे ब्लड है, तो ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। इसके अलावा भी उसमें प्लेटलेट्स होते हैं। तो वो ऐसे सेल्स हैं जो कि हमें आम आंख से नज़र नहीं आते, तो वो ब्लड जो है वो एक कोलाइडल सोल्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास मिल्क की एग्जांपल है। मिल्क भी एक कोलाइडल सोल्यूशन है। मिल्क के पार्टिकल्स भी हमें आम आंख से नज़र नहीं आते, लेकिन वो इतने बड़े होते हैं कि जो लाइट है उसको स्कैटर कर सकें। तो लाइट बीम ऑफ लाइट को वो स्कैटर कर देते हैं, इसलिए वो टिंडल इफ़ेक्ट को शो करते हैं। टूथपेस्ट जो है वो भी एक कोलाइडल सोल्यूशन है। स्टार्च सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशन होता है। एल्ब्यूमिन है जो कि प्रोटीन है, प्रोटीन भी कोलाइडल सोल्यूशन है। स्टार्च हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है। सोप सोल्यूशंस कोलाइडल सोल्यूशंस होते हैं। तो ये सारे के सारे जो सोल्यूशंस हैं, सोप सोल्यूशन है, स्टार्च सोल्यूशन है, या फिर जेली है, ब्लड है, मिल्क है, तो ये सारे क्या हैं, कोलाइडल सोल्यूशन हैं जो कि बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, इसलिए वो टिंडल इफ़ेक्ट शो करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास सस्पेंशन है। सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन कहा जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर को। मींस के उसमें पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? ऐसा मिक्सचर के जिसमें पार्टिकल्स कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते। फॉर एग्जांपल कि एक बीकर है, बीकर में वाटर है, तो सपोज़ कि इसमें मैं सैंड जो है वो डाल देती हूँ, तो क्या सैंड वाटर में डिसॉल्व नहीं हो जाएगी? नहीं होगी, वो बॉटम में बैठ जाएगी। तो ये जो सोल्यूशन होगा ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम उस मिक्सचर को कहते हैं कि जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होते। सस्पेंशन की एग्जांपल में हमारे पास जो है चॉक की एग्जांपल है। जब चॉक को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो उस वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। पेंट्स हैं, पेंट्स भी जो है कोलाइड सस्पेंशन होते हैं। नेक्स्ट जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड किया जाता है तो वो एक सस्पेंशन बनता है। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे मेडिकेटेड सिरप होते हैं, जैसे हम कोई कफ सिरप लेते हैं या फिर फ्लू के लिए कोई सिरप लेते हैं, या फीवर है तो फीवर के लिए हम कोई सिरप लेते हैं। मेडिकेटेड सिरप जो होते हैं तो उनके बाहर लिखा होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन वर्ड लिखा होता है कि ये जो इसके अंदर जो सोल्यूशन जो भी लिक्विड है वो सस्पेंशन है। मींस के उनको यूज़ करने से पहले शेक किया जाता है। उनके पार्टिकल्स जो हैं वो सस्पेंशन की फॉर्म में होते हैं, वो कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, इसलिए उनको यूज़ करने से पहले अच्छी तरह से शेक किया जाता है ताकि वो सारे पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाएं। तो ये था हमारे पास सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन का कॉन्सेप्ट। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है कि उसके पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि आम आंख से नज़र नहीं आते, फिल्टर पेपर में से भी वो गुजर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास उस सॉल्यूशन में हमने इंक की वाटर में एग्जांपल देखी थी। कोलाइड में हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन होता है कि जिसमें पार्टिकल्स जो है वो एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन थोड़े से लार्जर होते हैं। इनको फॉल्स सॉल्यूशन भी कहा जाता है। कोलाइड जो है वो होमोजेनियस फॉर्म में भी होता है और हेट्रोजीनियस फॉर्म में भी होता है। मींस के कोलाइड होमो भी हो सकता है और हेट्रो भी हो सकता है। इसमें हमने ब्लड की एग्जांपल देखी। नेक्स्ट हमने मिल्क की एग्जांपल देखी थी, तो जेली की एग्जांपल देखी। बहुत सारी एग्जांपल हमने कोलाइड के कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उसमें पढ़ी है। नेक्स्ट हमारे पास सस्पेंशन है। तो सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम उस मिक्सचर को कहते हैं कि जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होते एक दूसरे में। नेक्स्ट हमने सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन का जो कंपैरिजन है उसको डिटेल में डिस्कस करना है। तो अब हम जो सॉल्यूशन, कोलाइड का, सस्पेंशन का कंपैरिजन है उसको डिस्कस करते हैं। Alright students, next is the comparison of solution, collide and suspension. So I have written here some points. Point number 1 is the diameter. Solution is the mixture in which the particles have the diameter of 10 is to power minus 8. मीन्स के सोल्यूशन जो है उनमें पार्टिकल्स का जो डायमीटर है वो 10 is to power minus 8 तक हो सकता है। सिंपलेस्ट फॉर्म है ये सोल्यूशन। पार्टिकल्स की सिंपलेस्ट फॉर्म, पार्टिकल्स जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और उनका जो डायमीटर है वो 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 तक हो सकता है। जबकि जो कोलाइड है उनमें सोल्यूशन थोड़े से बड़े हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू सोल्यूशन, और वो किस पे कंसिस्ट करते हैं? एटम्स, आयंस और मालिक्यूल्स। मींस के कोलाइड के अंदर एटम्स भी पाए जाते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और वो मालिक्यूल्स भी हो सकते हैं। जबकि जो सस्पेंशन है उसमें पार्टिकल्स बड़े हो जाते हैं कि वो नेकेड आई से भी नज़र आ सकते हैं और उनका जो डायामीटर है वो 10 is to power minus 5 तक हो सकता है। नेक्स्ट इज़ द सेकेंड पॉइंट, सोल्यूशन इज़ द होमोजेनियस मिक्सचर। मीन्स के सोल्यूशन जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक बीकर है हमारे पास, उसमें वाटर है, उसमें आप शुगर डिज़ोल्व कर लें, उसमें आप इंक डिज़ोल्व कर लें, दोनों के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के साथ कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएंगे और फिर हमें वो अलग से कहीं पे भी नज़र नहीं आएंगे। तो इसका मतलब है कि ये एक होमोजेनियस मिक्सचर बन चुका है। तो जो सोल्यूशन है वो होमोजेनियस, उन सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो होमोजेनियस होते हैं। जबकि जो कोलाइड है, अ कोलाइड अपीयर्स टू बी होमोजेनियस बट एक्चुअली इट इज़ अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। दे आर नॉट ट्रू सोल्यूशंस। कोलाइड्स ट्रू सॉल्यूशंस नहीं होते। कोलाइड्स जो हैं वो होमोजेनियस भी हो सकते हैं और वो हेट्रोजेनियस भी हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि जो कोलाइड के पार्टिकल्स हैं वो होमोजेनियस हैं, लेकिन एक्चुअली वो
हेट्रोजीनस होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा देर के लिए बॉटम में नहीं बैठ सकते, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं बाद में। जबकि जो सस्पेंशन है उसमें पार्टिकल्स हेट्रोजीनस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप वाटर में चॉक को डिज़ोल्व कर दें, तो चॉक जो है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा, वो बॉटम में बैठ जाएगा, या फिर आपको अलग से जो वाटर और चॉक है उनके पार्टिकल्स नज़र आएंगे। तो इसका मतलब है कि जो चॉक सॉल्यूशन है वो एक सस्पेंशन है। सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स हैं वो हेट्रोजीनस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारे पास कि जो सॉल्यूशन है उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, आम आंख से हम सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। उसके लिए हमें जो माइक्रोस्कोप है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो कोलाइड के पार्टिकल्स को भी हम आम आंख से नहीं देख सकते, क्योंकि वो थोड़े से बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि उनको आम आंख से देखा जा सके। जबकि जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं उनको नेकेड आई से देखा जा सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो सोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, वो फिल्टर पेपर में से भी गुजर जाते हैं। कोलाइड के पार्टिकल्स भी फिल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं सोल्यूशन की निस्बत, लेकिन फिर भी जो फिल्टर पेपर है फिल्टर पेपर में से वो पास आउट हो सकते हैं। जबकि जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं वो फ़िल्टर पेपर में से पास नहीं हो सकते, दे के नॉट पास थ्रू फ़िल्टर पेपर, क्योंकि वो इतने बड़े होते हैं कि वो फ़िल्टर पेपर में ही रह जाते हैं। जबकि जो सॉल्यूशन हमारे पास फ़िल्टर पेपर से फ़िल्टर पेपर के नीचे जो सॉल्यूशन हमें मिलता है उसको फ़िल्ट्रेट कहते हैं। तो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो फ़िल्टर पेपर में से पास आउट नहीं हो सकते। जो सबसे लास्ट पॉइंट है जो कि ट्रिंडल इफ़ेक्ट का है। ट्रिंडल इफ़ेक्ट जो है तीनों में सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन में डिफरेंशिएट करने का मेन पॉइंट है। इस मेन पॉइंट से ही हम सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो ट्रिंडल इफ़ेक्ट को शो नहीं करते, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि लाइट को बीम ऑफ लाइट को वो स्कैटर नहीं कर सकते। इसलिए सॉल्यूशन जो है वो सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट शो ट्रिंडल इफ़ेक्ट, इसलिए वो ट्रिंडल इफ़ेक्ट शो नहीं कर सकते। जबकि जो कोलाइड के पार्टिकल्स हैं वो नॉर्मल साइज़ के होते हैं, सॉल्यूशन से थोड़े से बड़े और सस्पेंशन से छोटे, तो वो नॉर्मल साइज़ के होते हैं, इसलिए वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं। तो जिससे पता चलता है कि वो जो कोलाइड के पार्टिकल्स हैं वो ट्रिंडल इफ़ेक्ट को शो करते हैं। नेक्स्ट सस्पेंशन का लास्ट पॉइंट है कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जो कि जब उसमें से बीम ऑफ लाइट को पास आउट किया जाता है तो जो बीम ऑफ लाइट है वो ब्लॉक हो जाती है। वो पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि वो बीम ऑफ लाइट को जो है स्कैटर नहीं कर सकते और ट्रिंडल इफ़ेक्ट को शो नहीं करते। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम इस यूनिट की जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।